क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोडक्शन तो अच्छी ले लेते हैं, लेकिन जब क्यूरिंग में जाते हैं तो वो बहुत सारा अपना लॉस कर देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, देसी बिजनेस इन्फो पे हमारे साथ नासिर सिद्दीक साहब, ग्रोटेक पायोनियर कंपनी जीवन गार्लिक को पीक पे पहुंचाने वाली हर बंदा अपने एनालिसिस दे रहा है, मैं भी बता रहा हूँ, और भी चैनल पे वीडियोस मौजूद है, और भी लोग बता रहे हैं कि जीवन लहसुन को खुशक कैसे करना है। ये भाई पिछले 6 साल से जीवन लहसुन को ड्राई कर रहे हैं, खुशक कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, कौन कौन सी चीज़ें अपना इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह इसको हैंग कर रहे हैं, किस तरह सीड को मतलब कौन सी दवाई उसको डाल रहे हैं, वो तमाम चीज़ें ये अपने एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को शेयर इस मकसद से करिएगा कि आम किसान तक ये वीडियो पहुँचे और आम किसान देख सके कि किस तरह इसको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि महंगी फसल है, लाखों करोड़ों रुपया लगा के अगर उसको संभाला ही ना जाए तो कैसे उसको हमने आगे बढ़ाना है। नासिर भाई बहुत शुक्रिया, भाई बहुत बहुत शुक्रिया इवेंट के लिए और आपने इसके टाइम के लिए। और आप ये बताएं कि दोस्त कैसे अपने लहसुन को, अपने जीवन को प्रॉपर जो है ना इनिशियल स्टेज से लास्ट तक लेके जा सकते हैं। अच्छा नादर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, सबसे पहले आप आए, आपने टाइम दिया, और बाकी जो आपने टॉपिक कभी चूज़ किया, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं समझता हूँ कि गार्लिक ग्रोइंग में लगाना बहुत आसान है, लेकिन इसको क्योर करना, खुश करना कह लेंगे उतना ही सीखना ज़रूरी है जितना गार्लिक को लगाना सीखना। क्योंकि बहुत सारे लोग प्रोडक्शन तो अच्छी ले लेते हैं, लेकिन जब क्यूरिंग में जाते हैं तो वो बहुत सारा अपना लॉस कर देते हैं। गार्लिक को मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि जीवन को 60% से ज़्यादा आपका वेट लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसमें 2-3 फैक्टर्स हैं जो मैं बता देता हूँ। एक तो है आपका कह लेंगे ह्यूमिडिटी फैक्टर, मतलब आपका जो वेयर हाउस है वहाँ पे 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। अगर ह्यूमिडिटी कम होगी तो आपका वेट लॉस ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल आप बहुत सारे जिस हमारे इलाके हैं जहाँ पे खुश्क गर्मी बढ़ती है, वहाँ पे वेट लॉस की रेशो बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा कि जो भी हाल हमारे फार्मर बनाएं उसमें ह्यूमिडिफायर यूज़ करें और अपनी ह्यूमिडिटी लेवल जो है अपने वेयर हाउस में वो मेंटेन रखें। 60% ह्यूमिडिटी आम किसान को आम लफ्ज़ों में समझाएं। ह्यूमिडिटी होती है जो मॉइस्चर होता है आपके इन्वायरमेंट में, ठीक है, नमी आप कह रहे हैं सिंपल तरीके अल्फाज में कि नमी आपकी बहुत कम नहीं होनी चाहिए। स्पेशली आप देखें जो आपका टाइम शुरू होता है ना हार्वेस्ट के बाद जुलाई तक, बरसात से पहले बरसात में तो ऑटोमेटिकली आपकी ह्यूमिडिटी लेवल या नमी का तनासब बहुत ज़्यादा होता है, उसमें आपको इतनी ज़रूरत नहीं होती और उसमें वेट लॉस कम करता है। और बाकी जो जगह का इंतखाब है वो आप जिस तरह ये पोल्ट्री शेड हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि उसमें खिड़कियाँ बहुत ऊंची होती हैं। खिड़कियों को आप ढांक के रखें ताकि एयर फ्लो को आप कंट्रोल कर सकें अपनी मर्जी के मुताबिक। अगर हवा की क्रॉसिंग बहुत ज़्यादा होगी आपके वेयर हाउस में तो वो वेट लॉस बहुत ज़्यादा करेगा। मतलब इसको कमरे में 10% हम जो है ना जगह खुली छोड़ें, जाली टाइप जो हवा खुली छोड़ें, और आपके जो रोशनदान है मतलब आपका वेंटिलेशन सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो मतलब जिस तरह पुराने वक्तों में पुराने घर बनते थे रोशनदान रखते थे हाइट पे, बिल्कुल। एक तो आपका वेयर हाउस की हाइट अच्छी होनी चाहिए, 15-16 फुट तक अगर हाइट है तो वो बहुत आइडियल है इसके लिए। अगर 8-10 फुट की है तो डेफिनेटली आपकी जो गर्म हवा है या आपकी जो वो है वो नीचे रहेगी। और ऊपर अगर आपका 16 फुट है और ऊपर वाली साइड पे आपने रोशनदान या कोई इस तरह की अरेंजमेंट किया हुआ है तो आपके वेयर हाउस में कभी भी जो है ना गर्मी नहीं होगी, नेचुरली वो जो है ना कूल रहेगा। क्या इसको जीवन लहसुन को ज़मीन में धूप में रख के कुछ कर धूप में मैं नहीं रिकमेंड करूँगा। देखें एक खूबसूरती होती है, धूप में डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी, इसके ऊपर वाली जो लेयर्स हैं वो डैमेज हो जाएगी। अगर खूबसूरती नहीं है आपके लहसुन में तो वो लहसुन पे फ़ायदा नहीं। और तो इसको अगर आपने फील्ड में भी छोड़ना है ना, नॉर्मली क्या करते हैं कि आप बल्ब रखें उसके ऊपर पत्तों से डालें, अगर आगे आप 2-3 दिन आप पत्तों का मॉइस्चर जो है ना वो फील्ड के अंदर। उसके बाद जब हम पटाई करके अपने डेरे पे लाते हैं, वेयर हाउस में लाते हैं, तो इनडायरेक्टली धूप तंबू वगैरह लगाएं, कितने दिन प्रोसेस करके फिर हमें बल्ब 5-6 दिन आप ये समझेंगे आपके पत्ते बिल्कुल जो है ना खुश्क हो चुके होने चाहिए। जब आपका वेयर हाउस में हैंगिंग की जरूरत है उस वक्त आपका पत्ते जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो चुके हों। 5-6 दिन में जितनी गर्मी पड़ती है जून में तो ये 5-6 दिन में हो जाता है। आप बंडल बनाएं सायेदार जगह पे और उसके बाद उसको करते जाएँ तो वो बेहतर है। और ये जो बांस वगैरह होते हैं, लकड़ियाँ, रस्सियाँ, बिल्कुल यूज़ किस तरह से अब बांस को भी यूज़ करते हैं हम, जो जस्ती तार है वो यूज़ करते हैं लटकाने के लिए। बांस को ये कि नायलॉन की तारों से लटका के अगर हाइट आपकी ज़्यादा है
हाँ लचकना है। और हाइट ज़्यादा तो ऊपर से आप लटकाते जाएँ, हाथ 2-3 फुट के नीचे रैकिंग करके उसके ऊपर कर सकते हैं, वर्टिकल हैंगिंग कर सकते हैं। कोई स्प्रे वगैरह इसके लिए? स्प्रे नॉर्मली हम कहते हैं कि स्प्रे आप ना करें। ठीक है। कीड़ों के लिए आप कह लेंगे इंसेक्टिसाइड के लिए अपने वेयर हाउस में फ्यूमिगेशन वगैरह करें। बाकी डायरेक्ट गार्लिक के ऊपर स्प्रे उस तरह ना करें। बहुत सारे फार्मर क्या करते हैं कि स्प्रे करते हैं, ऑलरेडी नमी भी होती है, वो जब कह लेंगे ऊपर स्प्रे ज़्यादा पड़ता है तो उससे भी खराबी होती है। सर भाई लास्ट क्वेश्चन, जीवन लहसुन कितनी देर के लिए एज अ सीड बिकेगा? लोग सारी उम्र लगा के करोड़ों कमाएंगे। मैं तो कहता हूँ 20 साल के बाद भी एज अ सीड बिकेगा। अच्छा, हाँ बिकेगा। देखें जब अभी तो जीवन लहसुन है बहुत कम है ना, टोटल 4-4.5 हज़ार एकड़ है, इसलिए हर चीज़ सीड में जा रही है। जब आज से 5 साल के बाद सिर्फ आपका स्टैंडर्ड हो जाएगा ना कि ये वाली क्वालिटी जो है ना ये सीड की है और ये क्वालिटी राशन की है, वो चीज़ आएगी आज से 4-5 साल के बाद। जब हम कह लेंगे एक लाइन खींच देंगे ना कि सीड के लिए ये है और राशन के लिए ये है, तो तब भी सीड के लिए जो अच्छे फार्मर हैं, जो कह लेंगे शुरू से लगा रहे हैं, अच्छी क्वालिटी निकाल रहे हैं, अगर वो 100% सीड क्वालिटी निकालते हैं। सिर्फ एक सिंगल थिंग जो ड्राई के दिनों में ड्राई करते हुए पटाई से लेके सो करने तक इस 5-6 मंथ के दौरानी में कौन सी ऐसी चीज़ है जो किसान को कतन नहीं करनी चाहिए? कतन नहीं करनी चाहिए। हाँ। कोई ऐसा नुकसान आपने अपना किया हो? नुकसान इसमें यही है कि आपकी मिस मैनेजमेंट, किसी भी चीज़ में आप मिस मैनेजमेंट करेंगे तो वो नुकसान आपको देगी। हर चीज़ को प्रॉपर लेकर चलें। और मैं ये कहूँगा कि कोई भी नया किसान है वो पुराने किसानों से मशवरा करे, उनसे सीख के और उनसे गाइडलाइन लेके फिर जो भी करेगा तो डेफिनेटली जो गलतियाँ उन्होंने नासिर भाई के वक्त का बहुत शुक्रिया। दोस्तों ड्राई का सीज़न है आगे, मई में, जून में, जुलाई में, वक्त आने से पहले बल्कि ईद से पहले रमज़ान के मंथ में अपनी तैयारी मुकम्मल करें, ताकि जब आप पटाई कर रहे हो उससे 10 दिन पहले जहां आपने इसको ड्राई को संभालना वो आपने रेडी किया हो, ताकि वो दोबारा आपको टेंशन ना आए। और जिन लोगों ने ख़रीद के अपना ड्राई करना है वो तो ज़रूर इसकी पहले से तैयारी करें, इसके लिए हर चीज़ जो है वो रेडी रखें, प्रॉपर इसकी मैनेजमेंट करें और फिर लेके चलें और आंखें खोल के रखें। पहले कम से कम 20 से 30 दिन जाओ इसका के प्रॉपर ख़राब होने के दिन है, उन्हीं दिनों में कोताही होगी और आपका लॉस होगा। वीडियो अच्छी लगे शेयर लाजमी करिएगा।